नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। यूपी टीईटी 2021 के विवादित प्रश्नों को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए यूपी टीईटी के विवादित प्रश्नों के ऊपर कॉमन नंबर के बारे में, उत्तर प्रदेश के अंदर 20 लाख खाली पदों पर नई भर्तियों को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए और भी अलग अलग भर्तियों की तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी कर दें इस वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर अवश्य कर देना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लेखपाल भर्ती की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप सभी के सामने आ चुकी चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जिसके अंदर 1100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम के अनुसार आप सभी की पुस्तक को तैयार किया गया है। 2 सॉल्व पेपर भी आपको मिलेंगे जो कि 2015 की परीक्षा में पूछे गए थे। इसके अलावा आप सभी को मिलती है पूरी की पूरी डिटेल, क्योंकि ऊपर से पढ़ने में कई बार क्वेश्चन आप सभी के छूट जाते हैं। इसी वजह से आप सभी के पास समय है, डिटेल में पढ़ें और चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के साथ पढ़ेंगे तो 100% आप सभी का इस बार लेखपाल बनना तय है। लेखपाल भर्ती के लिए बेस्ट प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जिनको आप सभी अपने ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। किसी भी नजदीकी स्टोर पर जाकर आप सभी को पुस्तक मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके अलावा इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, अगर आप उसको और लगा लें तो 100% आप सभी को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और इस बार आप सभी का लेखपाल भर्ती का पेपर एक बार में क्वालिफाई हो जाएगा। अभी लिंक पे क्लिक करें और परचेज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपी टीईटी 2021 की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाने के बाद से सबसे बड़ा जो विवाद देखने के लिए मिला है वो यही है कि यूपी टीईटी 2021 के अंदर पहले तो आयोग की तरफ से 2017 के सभी क्वेश्चनों को रिपीट कर दिया गया। रिपीट के नाम पर ऐसे भी क्वेश्चन डाल दिए गए जिनको लेकर पहले से विवाद था। जो मामले पहले से हाईकोर्ट के अंदर जा चुके थे, कॉमन नंबर दिए जा चुके थे, उन क्वेश्चनों को डाले जाने के बाद भी यहाँ से आयोग की तरफ से इस प्रकार के उसके आंसर दिए गए कि वो जैसे उनको पता ही नहीं है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार फिर से यूपी टीईटी परीक्षा के लिए संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि यूपी टीईटी 2021 के अंदर पहले से ही बहुत सारे विवादित क्वेश्चन हैं और कुछ तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हाईकोर्ट के आधार पर कॉमन नंबर के लिए बिल्कुल पूरे तरीके से एलिजिबल हैं। उसी को लेकर यहाँ पे कई जानकारियाँ देखने के लिए मिलती हैं। इसी को लेकर कल दोपहर को मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसके अंदर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि बार बार पीएनपी के माध्यम से इस प्रकार की गलतियां आके क्यों की जाती हैं। आज के समाचार पत्रों में भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यूपी टीईटी उत्तरमाला का मामला कोर्ट पहुंचेगा। मामला संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 को लेकर। उत्तरमाला को लेकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी कर दी गई है। इसमें वर्ष 2017 के यूपी टीईटी में पूछे गए उन 3 प्रश्नों को भी यहाँ पे बताया गया है, जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से अभ्यर्थियों से सहमत होकर 2 सही उत्तरों को मानकर समान अंक दिए जाने का जो आदेश है वो दिया गया था। इसके अलावा अन्य उत्तरों को लेकर स्थिति आपत्ति निस्तारण के बाद में यहाँ से कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल सकती हैं। उत्तरमाला पर अभ्यर्थियों की तरफ से ऑनलाइन आपत्ति 1 फरवरी तक मांगी गई है। साल 2017 की अगर बात की जाती है तो यूपी टीईटी 14 प्रश्नों को लेकर पीएनपी की उत्तरमाला से असहमत होकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। मामला डबल बेंच तक गया, जिसके अंदर 3 प्रश्नों पर 2 सही उत्तर माने गए थे, जैसा कि आप सभी यहाँ से देख पा रहे हैं। बाकी उत्तरों पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। यह विवादित मामला 2021 के यूपी टीईटी क्वेश्चन पेपर के अंदर भी देखने के लिए मिला, जिसके अंदर बाल विकास और शिक्षण विधि से संबंधित जिसका जो क्वेश्चन है सज्जन शास्त्र के पिता के रूप में पूछा गया। इसमें हाईकोर्ट की तरफ से गोल्टन और इसके अलावा क्रोन को दोनों को सही मान लिया गया था। इसी तरह अगर बात की जाए घास भूमि क्षेत्र के बारे में तो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला को लेकर सबसे ऊंचे स्तर का उपभोक्ता होते समय यहाँ से पीएनपी की तरफ से मांसाहारी को सही माना गया था, जबकि हाईकोर्ट की तरफ से 2017 में इस प्रश्न का जो आंसर माना वो मांसाहारी के साथ जीवाणु को मान दिया गया। ऐसे में दोनों पे यहाँ पे समान अंक दे दिए गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जिसको लेकर बार बार चर्चाएं देखने के लिए मिलती हैं कि आँख का किरकिरी होना, मतलब कि आँख का किरकिरी होना, हमारी आँख का किरकिरी होना पीएनपी होना है ना, ये भी सही तरीके से पूछा जा सकता है। सेम यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिला कि एक और प्रश्न है जो कि आँख का किरकिरी होना। प्रश्न की अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट की तरफ से इसको लेकर भी अप्रिय लगना और कष्टदायी दोनों को सही उत्तर मानते हुए कौशाम्बी के सहायक अध्यापक अनिल कुमार पांडे का कहना है कि 2017 की यूपी टीईटी कोर्ट जा चुकी है। इन प्रश्नों को लेकर 2021 की परीक्षा को हटाकर कोर्ट जाने की पूरी संभावना को रोक सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। क्वालिफाइंग अंक से अगर बात की जाए 1 अंक कम पाने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट का जो रुख है वो अपनाया जाएगा। पहले से ही आप सभी को जानकारी दी गई थी
कि यूपी टीईटी 2021 का मामला कहीं ना कहीं जाकर तो फंसता रहेगा, क्योंकि पीएनबी हर स्टेप पे गलती करती है। आपकी अगर बात कीजिए आवेदन से लेकर परिणाम तक, आप सभी को याद था कि जब आपके आवेदन शुरू हुए उस समय एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी पहुंच गए थे हाईकोर्ट में। उसके बाद आप सभी ने देखा कि जब आपका परिणाम, जैसे ही आपकी आंसर की जारी हुई, उसके बाद अभ्यर्थी परीक्षा रद्द को लेकर पहुंच गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन को लेकर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पीएनबी इसके अंदर सुधार नहीं करती है तो फिर से मामला कोर्ट में जाएगा, और इसके अंदर पूरी की पूरी जो गलती है वो छात्रों की नहीं, पीएनबी की है। क्योंकि बार बार अगर मामले न्यायालय में जा रहे हैं तो उसके पीछे जो लूप होल छोड़े जाते हैं वो अधिकारियों की तरफ से, और सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी सबसे ऊपर है। तो ऐसे में यूपी टीईटी 2021 की अगर बात की जाए, 3 क्वेश्चनों के ऊपर तो कॉमन नंबर मिलना लगभग तय है, क्योंकि 2017 के अंदर भी मिल चुका है और पीएनबी के माध्यम से उन क्वेश्चंस को लेकर कोई बदलाव भी नहीं किया गया। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इन 3 क्वेश्चनों पे नंबर नहीं मिल पा रहे हैं उनको यहाँ से नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बाकी जो भी अलग अलग क्वेश्चन है उनको लेकर डिटेल वीडियो के माध्यम से जानकारियाँ लगातार आप सभी को दी जा रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि सारी जानकारियाँ आप सभी को सबसे पहले मिलती रहें। फिलहाल ये बात हो जाती है यूपी टीईटी को लेकर। बाकी जो भी विवादित क्वेश्चन है उनको लेकर आपत्तियां की जा रही हैं, ऑब्जेक्शन भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, यूपी के अंदर 20 लाख सरकारी पदों पर जो खाली भर्तियों के जो पद होंगे उन पर यहाँ पे भर्तियां की जाएंगी, इस प्रकार के ऐलान किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने लगातार वीडियोस देखे होंगे, हाल ही में अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया कि वो हर साल 10 लाख भर्तियां देंगे। इसके अलावा आप सभी ने देखा होगा समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने भी 10 से 15 लाख भर्तियों की बात की थी। इसके अलावा अलग अलग पार्टियां, जैसे कि कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, उनके माध्यम से भी कहा गया कि अगर उनकी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो यहाँ पे 20 लाख खाली पदों पर भर्तियां करेंगे। उन्होंने यहाँ पे एक घोषणा और की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय कि 1.5 लाख प्राथमिक स्कूलों के अंदर शिक्षकों के खाली पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। उसी को लेकर आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है। अगर बात की जाए, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने को लेकर सरकार के कर्तव्य, कोई नहीं चाहता कि बस राशन दे दो और इससे युवाओं का भविष्य नहीं बनेगा। आज युवा मुफ्त में बैठकर खाना नहीं चाहता, बल्कि अगर बात की जाए, वह शुक्रवार को कांग्रेस भर्ती के विधान युवा घोषणा पत्र को लेकर फेसबुक लाइव के माध्यम से संवाद करती हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने यूपी के कई हिस्सों में युवाओं से संवाद किया है, उनके बीच के कई मुद्दों को निकलकर उनकी क्षमताओं के बारे में पता चला है। इसके बाद चर्चा संवाद का यह भर्ती विधान तैयार किया गया है। भर्तियों में युवा अपना समय खर्च करते हैं, माँ बाप का पैसा खर्च करते हैं और छात्र मेहनत करते हैं, लेकिन नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। कभी घोटाला हो जाता है तो कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी अगर बात की जाए पासिंग मार्क बदल दिया जाता है। इस तरीके से प्रताड़ित हो रहे छात्रों को सबसे ज़्यादा नौजवान यूपी के अंदर है। कांग्रेस ने अगर बात की जाए अपनी भर्ती विधान के अंदर बताया है कि वो यहाँ पे 20 लाख नई नौकरियाँ देंगे, जैसा कि आप सभी के सामने लिखा है। अगर कोई नौजवान अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसको सहायता भी करेंगे। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन ये सब कुछ संभव तभी होगा जब सरकार बनेगी। अब सरकार किसकी बनेगी ये तो जनता जनार्दन के हाथ में, आप लोगों के हाथ में, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के माध्यम से अलग अलग घोषणाएं की जा रही हैं। अभी भी जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को याद दिलाया है कि बीजेपी के माध्यम से और बीएसपी के घोषणा पत्रों के माध्यम से अभी घोषणा होना बाकी है कि वो अपने घोषणा पत्रों के अंदर क्या लेकर आते हैं और सरकार बनने के बाद कौन क्या क्या करेगा, ये तो आप सभी को मार्च के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल घोषणाएं की जा रही हैं। ऐसे ही कांग्रेस के माध्यम से घोषणा की गई है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 20 लाख पदों पर भर्तियाँ करेंगे। 1.5 लाख प्राथमिक स्कूलों के अंदर जो शिक्षकों के पद खाली हैं उन पर ही भर्तियाँ की जाएंगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके आप सभी बताएं, क्योंकि किसकी सरकार बनेगी और किसका घोषणा पत्र पूरे तरीके से लागू होगा और कौन सी सरकार इसको करने में सक्षम भी है, इसके बारे में कमेंट करके जानकारी अवश्य दें। बाकी अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर तदर्थ शिक्षकों का मामला काफ़ी तेज़ी से उछलता हुआ दिखाई देता है। जब भी बात आती है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर तो तदर्थ शिक्षक भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तदर्थ का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेजर के द्वारा की गई शिक्षकों की नियुक्ति, जो कि किसी लिखित परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति नहीं होती है। और तदर्थ शिक्षकों की अगर बात की जाए शैक्षिक योग्यता के बारे में, तो उनको किसी योग्यता के आधार पर नौकरियां नहीं दी गई थी। यहाँ पे मैनेजर्स के द्वारा किसी को भी नियुक्तियां दे दी गई थी, किसी को ही मतलब ये है कि अपने भाई भतीजे बाद के आधार पर। लेकिन इनकी पावर्स इतनी होती हैं कि सरकार इनके कहीं न कहीं बार बार इशारों पर चलती रहती है
कई बार हमने देखा भी है तदर्थ शिक्षकों को लेकर। अगर आपको याद होगा कि विज्ञापन के अंदर इनके भाड़ांक को लेकर विवाद हो गया था, तो पूरा का पूरा विज्ञापन ही रद्द कर दिया गया था, नए सिरे से विज्ञापन जारी हुआ था और इन्होंने घरों से निकलकर 1 मिनट के लिए धरना प्रदर्शन तक नहीं दिया था और घर बैठे बैठे विज्ञापन रद्द करवा दिया था। एक बार फिर से तदर्थ शिक्षकों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक समय चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में सब कुछ पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। हर भर्ती आयोग अपने घर जाकर बैठ गया है, कोई भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, चाहे वो नई हो या पुरानी। लेकिन तदर्थ शिक्षकों की जो प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है, क्योंकि चयन बोर्ड से जब बात की जाती है नई भर्ती को लेकर तो चयन बोर्ड कहीं ना कहीं टालम टोली करता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तदर्थ शिक्षकों को लेकर तो 18 शिक्षकों को विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से हाई कोर्ट के द्वारा अभिलेखों के सत्यापन मानकर चयनित कराए गए 18 तदर्थ शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया गया है। यह अभ्यर्थी वर्ष 2021 की टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सम्मिलित हुए थे, लेकिन तदर्थ शिक्षकों का अधिभार अंक नहीं दिया गया था। बाद में मामला हाईकोर्ट में गया। चयन बोर्ड से पूछा गया कि अगर हम अभिलेखों का सत्यापन होता है तो कितने तदर्थ शिक्षक हो जाते हैं। ऐसे में चयन बोर्ड ने रिपोर्ट के आधार पर बताया कि 18 तदर्थ शिक्षक चयनित मानकर नियुक्ति देने का जो आदेश है वो दिए थे। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर के मुताबिक 18 में से 15 टीजीटी और 3 प्रवक्ता के जो तदर्थ शिक्षक हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इनकी चयन सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 17 दिसंबर को अपलोड कर दी गई थी। उसी के आधार पर इन सभी को विद्यालय आवंटन कर दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ युवा नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चयन बोर्ड कहीं ना कहीं पुरानी भर्तियों को लेकर ही फंसा हुआ है। लगातार इनसे मांग की गई थी कि नई भर्ती को लेकर कार्य करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये पुरानी भर्तियों के समायोजन को लेकर अभी भी बिजी दिखाई दे रहे हैं। उसी को लेकर नीचे देखने के लिए मिल जाएगा कि इसके अनुपालन में ऑनलाइन अध्याचन बोर्ड के माध्यम से मांगे गए थे 2022 के लिए, जैसा कि आप सभी को बताया गया था। उसी में से 18 पद और कम करते हुए चयन बोर्ड की अगर बात की जाए, मतलब चयन बोर्ड के माध्यम से तदर्थ शिक्षकों को जो नियुक्तियां हैं वो दे दी जाएंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती को लेकर लगेगी आयोग की क्लास। इसके अलावा यूपी की नई भर्तियों पर आयोग की समीक्षा भी देखने के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती आयोगों की कार्यप्रणाली को लेकर जो समीक्षा है वो की जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र अगर बात की जाए तो राज्य लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की गतिविधियों को लेकर यहाँ से समीक्षा करेंगे। दोनों आयोग के पिछले 5 साल में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को लेकर यहाँ से जो रिपोर्ट मांगी गई है। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से बताया गया है कि मुख्य सचिव ने 1 फरवरी तक दोनों ही अलग अलग आयोग की समीक्षा का कार्यक्रम तय किया है। आयोग से तय वार्षिक लक्ष्यों और उसके अगर बात की जाए सापेक्ष प्राप्तियों के आधार पर यहाँ से जो समीक्षा है वो की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, तो इनकी समीक्षा तो क्या होगी, क्योंकि इनकी भर्तियां निकली हैं अभी कल परसों, अभी तक आगे की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। पुरानी भर्तियों में क्या हुआ, 1-2 भर्तियां भी रद्द कर दी। अगर बात की जाए अधिकारियों के मुताबिक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 वर्ष में 18,922 अभ्यर्थियों को नियुक्ति संस्कृति विभाग को भेजी है। इनमें ज़्यादातर को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराए जाने के बाद से जनवरी के अंदर और दिसंबर के अंदर 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी किए, जिसके अंदर 9,200 अगर बात की जाए राजस्व माफ कीजिए 8,085 राजस्व लेखपालों के, 9,200 स्वास्थ्य कार्यकर्ता के। इसके अलावा अनुदेशक की भर्ती भी आप सभी जानते हैं 2500 पदों पर निकाली गई थी, जो कि लगभग 19,801 पदों पर थी। अब इसके बारे में जानकारी यहाँ से दी जाएगी। क्या जानकारी दी जाएगी कि हमने पिछले 5 सालों के अंदर सिर्फ 3 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए, कुछ पुरानी भर्तियाँ रद्द कर दी और नियुक्ति कितनों को मिली। कमेंट करके अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।